नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। केंद्र की सरकार बन गई है। प्रधानमंत्री ने तीसरी बार, यानी नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली है। कैबिनेट की भी शपथ हो गई है। अब किसको कितना कौन सा मंत्रिमंडल मिलेगा ये भी तय हो जाएगा। लेकिन अब नजरें हैं उड़ीसा पर, क्योंकि उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बनी है। नजरें इसलिए हैं कि आखिर यहाँ पर सीएम कौन बनने वाला है। कई नाम इस रेस में शामिल है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि पहले जो तारीख थी सीएम के शपथ ग्रहण की, जो भी सीएम होगा वो तो तय सामने आ ही जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन जो भी सीएम होगा वो किस तारीख को शपथ लेगा पहले नजर उस पर है। फिर कौन सीएम होगा ये भी आपको बता दूंगी। पहले 10 जून की तारीख थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजी हैं इस वक्त, और क्योंकि उनको भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना है तो ऐसे में अब तारीख बढ़ाकर 12 जून कर दी गई है। यानी ओडिशा को नया सीएम, भारतीय जनता पार्टी का जो नया सीएम है, जो पहली बार वहां सत्ता में आई है जो पार्टी, नया सीएम 12 जून को मिलेगा। इसमें कई नाम शामिल हैं। इसमें सुरेश पुजारी का नाम शामिल है, मनमोहन सामल का नाम शामिल है, केपी सिंह देव का नाम शामिल है और मोहन मांझी। ये 4 नाम इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि सुरेश पुजारी, जो कि इस बार विधायक चुने गए हैं, वो सांसद भी रह चुके हैं, इसलिए उनका नाम इस लिस्ट में पुख्ता और मजबूत माना जा रहा है। साथ ही मनमोहन सामल का नाम भी बताया जा रहा है, जो तेजी से आगे भाग रहा है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, और इस जीत में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण बताई जा रही है। जाहिर सी बात है, प्रदेश अध्यक्ष हैं तो पार्टी को मजबूत किया है, कार्यकर्ताओं को मजबूत किया है, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। हालांकि पिछले दिनों हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुवनेश्वर में लंबा रोड शो किया था, और यह भी बताया जा रहा है कि जब भी शपथ ग्रहण होगा उस दिन जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे तो वो एक रोड शो करेंगे। हालांकि बहुत लंबा वो रोड शो नहीं होगा। ये रोड शो जहां प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर उतरेंगे उससे कुछ दूरी पर शुरू होगा, और जनता मैदान जहां पर यह शपथ ग्रहण समारोह होना है वहां तक ये रोड शो जाना है। अब जनता मैदान का चयन क्यों किया गया है ये भी आपको बता देती हूँ। जनता मैदान, जैसा कि नाम है इसका कि ये जनता के लिए मैदान है, और सरकार भी जनता के लिए ही चुनी जाती है, तो जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार काम कर सके, इसलिए जनता मैदान में इस शपथ ग्रहण का आयोजन किया जा रहा है। यानी 12 जून वो तारीख होगी जब ओडिशा को भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक सीएम के तौर पर मिलेंगे और वो ओडिशा की जनता के लिए काम करेंगे। अभी तक लंबा समय बीजेडी ने शासन किया। बीजेडी से नवीन पटनायक लंबे समय तक वहां मुख्यमंत्री रहे, और कहा जाता है कि पसंदीदा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक थे, लेकिन किन कारणों से उनको हार का सामना करना पड़ा, इस पर पार्टी में समीक्षा लगातार जारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए खुशी का माहौल है, क्योंकि पहली बार वहां पर सरकार बनी है, और ऐसे में अब ओडिशा के लोगों के लिए कैसे काम करेंगे इस पर रणनीति तैयार करनी है। लेकिन अभी इंतजार इस बात का है कि किसके नाम का ऐलान ओडिशा के मुख्यमंत्री के तौर पर होगा, यानी किसकी ताजपोशी होगी ओडिशा के नए नवेले और भारतीय जनता पार्टी के पहले सीएम के तौर पर। जनता के लिए काम करने के साथ साथ कई चुनौतियां भी होने वाली हैं, क्योंकि ओडिशा को अभी उतना डेवलप नहीं माना जाता है। जिस तरह से इस राज्य को बनाया गया था, जिस तरह से इस राज्य को आगे बढ़ना था, उस गति से अभी तक नहीं बढ़ा है, और इन्हीं वादों के साथ भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। बता दें आपको कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, यानी दोहरी खुशी है बीजेपी के लिए। लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन और विधानसभा चुनाव में तो सरकार ही बन गई है। लेकिन 12 जून से पहले, यानी 10 जून को ये तय हो जाना है कि आखिर किसके नाम पर मोहर लगेगी, विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा और कौन 12 जून को ओडिशा का नया मुख्यमंत्री होगा और किसकी ताजपोशी होगी। ये सारी अपडेट लगातार आगे भी आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। जिसके नाम पर मोहर लगेगी, रिपब्लिक भारत सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल इतना ही, लेकिन रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए और हमें सब्सक्राइब करना न भूलिए।